राजस्थान के एक छोटे से गांव में राधिका नाम की बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। वह एक गरीब परिवार से थी। उसके पिता घर का खर्च पूरी तरह से नहीं उठा पाते थे, इसलिए राधिका जंगल से लकड़ियां काटकर उन लकड़ियों को बाजार में बेच देती। इस तरह उनके घर का खर्च चलता था। किसी तरह उसका समय धीरे धीरे गुजरता रहा। राधिका 21 साल की हो गई थी। अब उसके माता पिता को चिंता होने लगी थी कि उसकी शादी हम बिना पैसों के कैसे करेंगे, मगर राधिका को अपनी शादी की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। राधिका इतनी खूबसूरत थी कि उसके लिए कई रिश्ते भी आए, मगर वो सबको मना कर देती। उसी गांव में किशन नाम का लड़का रहता था, जो राधिका से बेहद प्यार करता था। राधिका के मना करने के बावजूद वो रोज बाजार में राधिका की लकड़ियां बिकवाने पहुंच जाता था। राधिका किशन से प्यार नहीं करती थी, क्योंकि शायद राधिका को किशन के प्यार पर भरोसा नहीं था। किशन भी एक गरीब परिवार का लड़का था। उसके पिताजी बाजार में सब्जी का ठेला लगाते थे, लेकिन शायद किशन के पिता को यह मालूम था कि वो राधिका से बेहद प्यार करता है, क्योंकि उनका लड़का अपने पिता को यह कहकर राधिका की लकड़ियां बिकवाने चला जाता था कि पिताजी, राधिका का परिवार हमसे भी ज़्यादा गरीब है, इसलिए मैं उसकी लकड़ियां बिकवाने जाता हूँ। लेकिन किशन के पिताजी को उनकी ये बातें अच्छी लगती थीं कि वो एक गरीब लड़की की सहायता करता है, लेकिन राधिका को किशन के साथ लकड़ियां बिकवाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और एक दिन राधिका ने किशन के पिताजी से उसकी शिकायत कर दी और उसके पिताजी से ये कहा कि किशन उसका ज़बरदस्ती पीछा करता है, और उसे यह कह दीजिए कि आज के बाद मेरी लकड़ियां बिकवाने मेरे साथ ना आए, और मुझे उसकी सहायता की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये कहकर राधिका वहाँ से चली जाती है। राधिका की यह बात सुनकर किशन बहुत उदास हो जाता है और वह अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन जब राधिका बाजार में लकड़ियां बेचने गई, तो किशन उसके पास लकड़ियां बिकवाने नहीं गया, और उस दिन राधिका की लकड़ियां बहुत कम बिकी और बहुत सारी लकड़ियां बच भी गई थीं, और राधिका को बहुत देर भी हो गई थी, मगर उसकी लकड़ियां बिक ही नहीं रही थीं। तब उसने सोचा, आज तो बहुत कम लकड़ियां बिकी हैं और घर का खर्च कैसे चलेगा। ये सोचकर वो घर चली जाती है। राधिका जब घर पहुंचती है तो वो क्या देखती है, उसके पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और उसकी माँ रो रही थी और रोते रोते कह रही थी, बेटी तू अपने पिताजी को जल्दी से अस्पताल ले चल, मैं बहुत देर से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। जल्दी किसी तांगे वाले को बुलाओ ताकि तुम्हारे पिताजी को अस्पताल ले चलें। लेकिन अब बहुत रात हो गई थी, इसलिए एक भी तांगे वाला नहीं खड़ा था। राधिका अब बहुत परेशान हो गई, मगर उसे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उसे किशन की याद आई और वो दौड़ी दौड़ी किशन के घर पहुंची। फिर जोर जोर से उसके घर का दरवाज़ा बजाने लगी। तब किशन घर का दरवाज़ा खोलता है तो किशन राधिका को अचानक इतनी रात को देखकर चौंक जाता है और राधिका से पूछता है, क्या हुआ, इतनी रात को तुम यहाँ कैसे, घर पर सब ठीक तो है ना। तब राधिका कहती है, किशन मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें अस्पताल लेकर जाना है, मगर बाजार में एक भी तांगे वाला नहीं है। अब तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो।
तभी किशन चुपचाप अपने पिताजी की सब्जी का ठेला निकाल लेता है और ठेले के साथ अपने एक दोस्त को भी राधिका के पिताजी की सहायता के लिए बुला लेता है और जल्दी से राधिका के पिताजी को किशन और उसका दोस्त ठेले पर लिटाकर जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं और जल्दी से उनका इलाज करवाते हैं और 1-2 घंटे में राधिका के पिताजी का इलाज हो जाता है। डॉक्टर ने कहा कि अब ये ठीक हैं, बस कुछ दवाइयाँ मैंने लिख दी हैं, वे ले लेना और ये दवाइयाँ इन्हें जीवन भर खानी होंगी। तभी किशन कहता है, राधिका तुम पिताजी से मिलो, मैं दवाई लेकर आता हूँ। राधिका अपने पिताजी से मिलने उनके कमरे में चली जाती है। तब उसके पिताजी कुछ ठीक थे। तब वे राधिका से कहते हैं, बेटी तुम किशन से कितना चिढ़ती हो, फिर भी वो हमेशा तुम्हारी सहायता करता है। तभी किशन का दोस्त भी बोलता है, राधिका किशन ही हम सबको ये कहता है कि तुम सब राधिका से ही लकड़ियाँ खरीदा करो ताकि तुम्हारी मदद हो सके। और राधिका मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ, किशन बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम हो जो किशन के घर जाकर उसकी बेइज्जती कर दी। तब राधिका को विश्वास हो जाता है कि किशन बहुत ही अच्छा लड़का है। इतने में किशन दवाइयाँ लेकर आ जाता है और राधिका से कहता है, मैंने तुम्हारे पिताजी की सभी दवाइयाँ ले ली हैं और डॉक्टर ने भी छुट्टी दे दी है, चलो अब घर चलते हैं। अब सुबह के 6 बज चुके थे। हॉस्पिटल के बाहर ही तांगे वाला खड़ा था। किशन ने अपने दोस्त से कहा, तुम ठेला ले जाकर घर पहुंचा देना, मैं तांगे से राधिका के पिताजी को घर छोड़कर आता हूँ। राधिका किशन से खुश थी कि किशन मेरी कितनी सहायता कर रहा है। इतने में सभी घर पहुंच जाते हैं और किशन तांगे वाले को किराया देकर पिताजी को घर छोड़ देता है। तभी किशन जाने लगता है तो राधिका उसे बाहर रोककर उसका हाथ पकड़कर उससे माफ़ी मांगती है और कहती है, किशन कल से तुम मेरी लकड़ियाँ बिकवाने आ जाना, क्योंकि तुम्हारे बिना लकड़ियाँ बेचने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। और हाँ, क्या शादी के बाद भी तुम क्या मुझे बाजार में लकड़ियाँ बेचने दोगे? राधिका की ये बात सुनकर किशन बहुत खुश हो जाता है और कहता है, राधिका क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? क्या मैं यह सपना देख रहा हूँ, मगर ये हुआ कैसे? तब राधिका कहती है, किशन तुमने मेरा दिल जीत लिया है। एक दिन था जब दुनिया के सभी लड़कों से मैं बहुत नफरत करती थी, मगर आज पहली बार मुझे तुमसे बेहद प्यार हुआ है। तब किशन कहता है, राधिका मैं भी आज बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरा प्यार मिल गया और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार का भी ख्याल रखूँगा। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? आशा करती हूँ कि कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।